हेलो बच्चों, आज हम करेंगे वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरामन पाठ का सार। इसमें लेखक ने बताया है कि वेंकटरामन जी एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारतीय विज्ञान को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्हें रामन प्रभाव संबंधी खोज के लिए विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित, सबसे ज़्यादा जो इज्जत वाला पुरस्कार होता है वो है नोबेल पुरस्कार, उससे सम्मानित किया गया था। चंद्रशेखर वेंकटरामन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। उनके पिता विशाखापट्टनम में गणित और भौतिकी मतलब फिजिक्स के टीचर थे और पिता ही उन्हें बचपन से गणित और भौतिकी पढ़ाते थे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ाकर बोलना। अगर हम यह कहें कि जिन दो विषयों ने उन्हें जगत प्रसिद्ध बनाया, उनकी सशक्त मतलब शक्तिशाली नींव उनके पिता ने ही तैयार की थी। उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पहले ABN कॉलेज तिरुचिरापल्ली से और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से की थी। BA और MA दोनों ही परीक्षाओं में काफ़ी ऊंचे अंक हासिल किए थे। आप ये सब बातों को प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। चंद्रशेखर वेंकटरामन जी प्रकृति प्रेमी मतलब जो नेचर से प्यार करते हैं वो तो वो करते थे, उसके साथ साथ उन्हें वैज्ञानिक जिज्ञासा रखने वाले एक व्यक्ति थे। मतलब उन्हें साइंस में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। जैसे न्यूटन ने पेड़ से गिरते सेब को देखकर यह समझाया था कि सेब पेड़ से कैसे गिरता है। इस रहस्य से हमें अवगत कराया था। वैसे ही चंद्रशेखर वेंकटरामन ने समुद्र के नीले जल के बारे रहस्य को समझाया और इस रहस्य को उन्होंने बहुत ही जल्दी सुलझा लिया था। 1921 में वे अपनी समुद्री यात्रा पर जा रहे थे। जहाज के डेक पर खड़े होकर, डेक मतलब जो उसका ऊपरी पार्ट होता है, ऊपरी मार्ग पर खड़े होकर उन्होंने समुद्र को निहारते रहे। उन्हें समुद्र को निहारना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और इसी यात्रा के दौरान समुद्र को देखकर उनके मन में यह प्रश्न आया कि समुद्र का रंग नीला क्यों होता है। जैसे ही उन्होंने इस प्रश्न को हल किया, वे विश्वविख्यात बन गए। मतलब विश्व में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। उनकी इसी खोज को रामन प्रभाव के नाम से जाना गया। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। रामन का मस्तिष्क बचपन से ही वैज्ञानिक रहस्यों को सुलझाने के लिए बेचैन रहता था। मतलब बचपन से ही उनका साइंस में इंटरेस्ट था कि आखिर साइंस के पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है। वे अपना सारा जीवन जो था वो शोध कार्य में लगाना चाहते थे। शोध कार्य होते हैं किसी चीज़ की खोज करना, जैसे साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं उसे कहते हैं शोध कार्य। क्योंकि पहले इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं होती थी, इतनी फ्यूचर को लेकर इतनी ऑप्शंस नहीं होती थी, तो उस समय में स्वतंत्र शोध कार्य मतलब अपनी इच्छा से किसी रिसर्च को करना पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए इसे करियर के रूप में करने के लिए कोई सहयोग नहीं करता था। आप मतलब उस टाइम इस चीज़ को लेकर हम अपना करियर बना नहीं सकते थे क्योंकि इतनी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होती ही नहीं थी। अतः वह सभी बाकी योग्य और प्रतिभावान छात्रों की भांति मतलब जो इंटेलिजेंट बच्चे होते थे उस तरह पहले बच्चों को होता था कि अच्छे पढ़े लिखे होंगे तो हमें अच्छी गवर्नमेंट नौकरी मिल जाएगी और हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। इसी तरह वह भी भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर बन गए और उनकी तैनाती कहाँ पे हुई? कोलकाता में। तैनाती मतलब उनकी जो पोस्टिंग थी वो कहाँ पे हुई? कोलकाता में। उनकी इच्छा तो मगर फिर भी ये थी कि वह सारी उम्र रिसर्च करते रहे। इसलिए उनका जो पहला शोध पत्र था मतलब जो उनकी रिसर्च थी वो किस मैगज़ीन में आई? फिलोसॉफिकल मैगज़ीन में प्रकाशित हुई थी। उन्हीं दिनों एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे जिनका नाम क्या था? आशुतोष मुखर्जी। उन्हें रामन की इस प्रतिभा मतलब इस टैलेंट के बारे में पता चला। उन्होंने उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय में के प्रोफेसर पद के लिए रामन को आमंत्रित किया कि आप यहाँ पर आके कलकत्ता के प्रोफेसर पद को ज्वाइन कर लीजिए। रामन को यह पद बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी जो नौकरी थी उसकी तुलना में यह बहुत छोटा और कम वेतन वाला पद था। लेकिन रामन अपनी सारी सुख सुविधाएं सब कुछ छोड़कर
इस नौकरी को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो उन्हें शुरू से ही एक रिसर्च में इंटरेस्ट था, वो एक साइंटिस्ट बनना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर अपनी नौकरी छोड़ दी और वो इस पद पर नियुक्त हो गए। कलकत्ता में जब वे सरकारी नौकरी कर रहे थे तब भी वे अपने वैज्ञानिक जो वो थे, इनकी रिसर्च थी, जो वैज्ञानिक भी प्रयोग करते थे, उनसे जुड़े हुए थे। वे अपने कार्यालय में जैसे उन्हें फुर्सत मिलती इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक एक प्रयोगशाला में जाते और अपने नए नए रिसर्च करते, नए नए प्रयोग वहाँ पे करते। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक जो संस्था की ये प्रयोगशाला जो थी, ये कलकत्ता के डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार के प्रयासों से, मतलब उन्होंने इसको बनाने के लिए बहुत एफर्ट करे थे, उसमें बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक चेतना का विकास करना था। यहाँ साधनों का अभाव था, मतलब यहाँ पे इतने अभी साधन उपलब्ध नहीं थे, इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी। इन सब के बावजूद भी जो वेंकटरामन थे वो नए नए प्रयोग यहाँ पे करते रहते और अपने प्रयोगशाला में नए नए प्रयोग में वो सारा दिन जुटे रहते थे। उन्होंने वाद्य यंत्र मतलब जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं म्यूज़िक के, उन्हें क्या कहते हैं? वाद्य यंत्र की जो आवाज़ें होती हैं, इसका जो रहस्य था, उन्होंने इसे बिखोलने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने कई तरह के वाद्य यंत्रों पे अध्ययन किया, जिसमें देशी और विदेशी दोनों प्रकार के वाद्य यंत्र थे। उन्होंने पश्चिमी देशों की इस भ्रांति को भी तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय यंत्र वीणा, तानपुरा और मृदंगम विदेशी वाद्य यंत्र जैसे वायलिन, चेलो या पियानो की तुलना में घटिया हैं। उन्होंने मतलब ये बात भी प्रूव कर दी कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है वो उनके कंपैरेटिव में घटिया नहीं हैं। वाद्य यंत्रों के कंपन के पीछे जो रहस्य छिपे गणित पर उन्होंने अच्छा खासा काम किया और इस पर उन्होंने शोध पत्र भी प्रकाशित किए। वे पूरी तरह से अब शोध कार्य मतलब अपने रिसर्च के काम में लग गए। समुद्र का नीले रंग की जो वजह थी, इसकी जो खोज थी, इस खोज का जो फल था, वो रामन प्रभाव के रूप में विख्यात हुआ। हमने ये बात पहले भी आपको बताई है कि जो उनकी खोज का था उसको रामन प्रभाव के नाम में विश्वविख्यात हुआ था। इसके अलावा रामन ने और बहुत खोज की, जैसे ठोस रवे और तरल पदार्थ पर प्रकाश की किरणों के प्रभाव का उन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने महसूस किया, यह पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण, एक वर्णीय मतलब एक रंग की प्रकाश की किरण जब किरण के फोटान मतलब प्रकाश का जो अंश होता है, एक वर्णीय प्रकाश की किरण जब फोटान, इसी शब्दों में हम ये कहते हैं कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण ठोस रवों तथा तरल पदार्थों से होकर गुजरती है तो उनके रंग में कुछ परिवर्तन आ जाता है। एक वर्णीय प्रकाश तरल या ठोस रवों से गुजरते हुए जिस परिणाम में अपनी ऊर्जा खो रहा है या पाता है, उसी हिसाब से उसका वर्ण मतलब जो रंग होता है वो उसमें परिवर्तित होता जाता है। और इसमें से जो सबसे अधिक ऊर्जा होती है वो बैंगनी रंग के प्रकाश में होती है और इसके बाद नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल वर्ण का नंबर आता है। और जो लाल रंग की लाल वर्णीय प्रकाश की ऊर्जा होती है वो सबसे ज़्यादा कम होती है। मतलब एक वर्णीय प्रकाश तरल या ठोस रवों से गुजरता हुआ एक प्रकाश की किरण जब ठोस या तरल रवों से गुजरते हुए जिस परिणाम में अपनी ऊर्जा को खोती है या पाती है, उस हिसाब से उसका वर्ण मतलब उसका जो रंग है वो उसमें परिवर्तित हो जाती है। रामन की खोज की वजह से अणु और परमाणुओं की जो आंतरिक संरचना थी, मतलब जो उनकी भीतरी बनावट थी, जो अंदर की उनकी बनावट थी, उसका अध्ययन करना भी सरल हो गया। आणविक और परमाणविक संरचना के अध्ययन के लिए, संरचना मतलब बनावट, इसके लिए
इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की जगह रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। इससे पदार्थों का संश्लेषण मतलब हम जब रिसर्च करते हैं, आपस में किसी चीज़ों को मिलाते हैं, उनका मिश्रण करते हैं, उसे कहते हैं संश्लेषण। जो प्रयोगशाला में हम वो था संश्लेषण करना, अनेक पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण करना संभव हो गया। कृत्रिम मतलब बनावटी रूप से निर्माण करना संभव हो गया। जो रामन प्रभाव खोज थी, उसने उन्हें विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की श्रेणियों में शामिल कर दिया। इसके बाद तो उन्हें मिलने वाले पुरस्कारों की एक लाइन ही लग गई। मतलब उन्होंने अपने जीवन में इतनी सफलता पा ली कि अब उनके पास पुरस्कारों की झड़ी ही लग गई। रामन को रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित भी किया गया एवं इन्हें सर की उपाधि मिली, रामन सर। रोम, रूस आदि देशों ने भी उन्हें सम्मानित किया। 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। रामन में राष्ट्रीय स्वाभिमान था। स्वाभिमान मतलब हमारा देश का इज्जत, उनमें वे कूट कर भरी हुई थी। वे वैज्ञानिकों के बीच बैठकर भी अपने भारतीय संस्कारों को कभी नहीं भूले थे। उन्हें अपने संस्कारों से बहुत ज़्यादा लगाव था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने पहनावे को भी नहीं छोड़ा था। वो दक्षिण भारत के थे और वह बाहर जाते तब भी अपना ही पहनावा पहनते थे। और कभी भी उन्होंने मदिरापान मतलब शराब पीना, उन्होंने कभी मदिरापान भी नहीं किया था। जब वे नोबेल पुरस्कार लेने गए तब उन्हें शराब पीने से तब वहाँ पर उन्होंने शराब पीने से मना कर दिया और वह ज़िंदगी भर शुद्ध शाकाहारी मतलब प्योर वेजिटेरियन ही बने रहे। रामन में वैज्ञानिक दृष्टि मतलब वैज्ञानिक तो वो थे ही, इसके साथ साथ उनमें जो राष्ट्रीय चेतना थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने स्वतंत्र भारत में अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला स्थापित की, मतलब उन्होंने बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर स्थापित किया जिसे रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका आरंभ की तथा सैकड़ों छात्र मतलब स्टूडेंट का मार्गदर्शन किया। मतलब उन्हें इस रिसर्च के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा उत्साहित किया। उन्होंने करंट साइंस पत्रिका का भी संपादन किया। 21 नवंबर 1970 को 82 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। सर चंद्रशेखर वेंकट रामन वैज्ञानिक चेतना की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। साक्षात मतलब साकार, प्रतिमूर्ति मतलब चित्र, प्रतिमा इत्यादि। मतलब कि विज्ञान के क्षेत्र में उनकी एक महान योगदान था। उन्होंने अपने आसपास बिखरी अनेक छोटी छोटी सामान्य चीज़ों को, हर चीज़ को उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि से देखा और देखने और परखने की प्रेरणा दी। अपने इसी जिज्ञासा के कारण उन्होंने संगीत के सुर, ताल और प्रकाश की किरण की आभा के अंदर से वैज्ञानिक सिद्धांत अनेक खोज निकाले। उन्होंने आणविक, परमाणविक मतलब अणु और परमाणु, जैसे कहते हैं फिजिक्स में पढ़ाई होगा उसमें अणु परमाणु होते हैं, उन्होंने इस चीज़ के बारे में भी पूरी रिसर्च करी कि किस तरह अणु परमाणु तरल और ठोस से निकलते हैं, उनके रंग बदलते हैं, मतलब सारा उन्होंने यहाँ पे रिसर्च करा। और भारतीय इतिहास में उन्होंने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी, अतः देश को विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयों तक ले गई। धन्यवाद। आशा है कि आपको यह सार समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को बेटा समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा भी पाठ अच्छे से समझा दूंगी। धन्यवाद।